सो गाइस टुडे आई विल शो यू हाउ आई क्रिएट दिस इफेक्ट इन ब्लेंडर। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो शूट कर लेना है नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पर अपने लैपटॉप का एक वीडियो शूट कर लिया है। तो अब इसे ट्रैक करने के लिए आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट में। आप चाहो तो ब्लेंडर में भी ट्रैक कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट में आते हैं, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एंड इसकी एक न्यू कंपोजिशन बना देते हैं। एंड इसकी FPS रेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है 30 FPS। तो यहाँ पर आप इफेक्ट एंड प्रीसेट में 3D कैमरा सर्च करते हैं एंड इससे अपनी वीडियो की टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। एंड यहाँ पर आप डिटेल एनालिसिस पे टिक कर देना, तो ये ट्रैक ज़्यादा बेटर होगा। तो अब इसे ट्रैक होने देते हैं। तो ये ट्रैक हो चुका है और यहाँ पर इसका कैमरा सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट्स वगैरह। पर हमारा मेन प्लेन थोड़ा छोटा, तो इससे हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ट्रैकर पॉइंट को। तो यहाँ पर आप कोई भी 3 ट्रैकर सेलेक्ट करो जहाँ पर आपको अपना प्लेन रखना है। तो एक अपनी मेन स्क्रीन के लिए एंड एक हमारे कीबोर्ड के लिए। तो यहाँ पर ये सही है। तो जहाँ पर भी आपको सही लगे, जहाँ पर आप उस फ्लोर को रखना चाहते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको उसे मैन्युअली रोटेट करके सही करना है। तो थोड़ा सा मैन्युअली रोटेट करके इसे सेट कर दीजिए अपने हिसाब से, एंड बाकी हम इसे ब्लेंडर में मॉडल कर लेंगे। तो अब दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर फाइल में जाकर इसे स्क्रिप्ट में जाकर इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको जिस भी नाम से सेव करना है इसे सेव करके इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। एंड ब्लेंडर में अगर यहाँ पर हम सभी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पर इंपोर्ट में अपना आफ्टर इफेक्ट का जेसोन वाली फाइल को ऐड करते हैं। तो लैपटॉप ट्रैक नाम से सेव है, तो उसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं एंड कैमरा भी आ चाहिए। तो यहाँ पर हमें हमारे क्लिप को ऐड करना है। तो बैकग्राउंड इमेजेस में यहाँ पर अपनी क्लिप को ऐड कर देते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी क्लिप की लोकेशन है वहाँ से इसे ऐड कर दीजिए एंड इसकी ओपेसिटी फुल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप इस देख सकते हो काफ़ी अच्छे से आ चुके हैं। फिलहाल फ्लोर को ऑफ कर देते हैं एंड यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हम हमारे टाइमलाइन को चेंज कर सकें। बिकॉज आफ्टर इफेक्ट की टाइमलाइन 0 से शुरू होती है एंड ब्लेंडर की 1 से। तो यहाँ पर इसे 1 फ्रेम पीछे कर दीजिए एंड आपका ट्रैक भी करेक्ट एकदम। तो आप एक बार प्ले करके देख लीजिए। एंड मेरे वीडियो के एंड फ्रेम कुछ 300 फ्रेम्स है, तो मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। आपकी जो भी हो उस हिसाब से लिख देना। एंड अब आ जाती है इसे मॉडल करने की। तो आपको पूरा मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट जहाँ जहाँ तक चीज़ों को ग्रो करना है या फिर जहाँ तक हमारी शेडोज़ आएगी वहाँ उतना मॉडल कर लीजिए। ना मैंने इसे मॉडल कर लिया है एंड अब यहाँ पर हम कुछ एक और मैंने एक फ्लोर को मॉडल करा है जो कि हमारा टेबल का रोल करेगा, मतलब वहाँ पर शेडो कैचर्स का काम करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है ये। एंड यहाँ पर अब रेंडर सेटिंग सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रेंडर में कुछ दिखने रहा। तो EV आ जाए साइकिल में, इसे कर दीजिए GPU कंप्यूट, अगर GPU है तो व्यू पोर्ट में कर दो 32 एंड यहाँ पर 256 एंड ऑल्सो इसको भी 0.5 कर देना एंड डिनोइस पे टिक कर दो एंड फिल्म में से ट्रांसपेरेंट कर दो, तो आपकी क्लिप यहाँ पर शो हो जाएगी। एंड अगर स्टैंडर्ड है तो इसे AGX कर दो एंड FPS रेट मेरे वीडियो की 30 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड बाकी चीज़ें हम सेट कर चुके हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे काफ़ी अंधेरा वगैरह दिख रहा है एंड वो भी चीज़ सही से नहीं दिख रही शेडोज़। तो उसके लिए इन सब में शेडो कैचर ऑन कर दो विजिबिलिटी में जाकर। जब हम यहाँ पर HDR ऐड करेंगे तो यहाँ पर सही से नज़र आएगी चीज़ें। तो अपने रूम से या फिर जहाँ भी आप शूट कर रहे हो उससे मैच करता हुआ एक सिमिलर HDR ऐड कर देते हैं। तो फिलहाल मैंने पॉलीएवन से एक ऐड कर दिया लेकर के। एंड यहाँ पर अब एक क्यूब ऐड करके देख लेते हैं। फिलहाल सीन में काफ़ी लाइट वगैरह आ चुकी होगी, हाँ तो फिलहाल लाइट वगैरह आ चुकी है, तो इसे डिलीट कर देते हैं। एंड अब यहाँ पर कुछ नई कलेक्शन बना देते हैं जैसे कि थंडर, रेन वगैरह वगैरह, जिससे हम जब एंड में रेंडर करें तो हमें अलग अलग लेयर्स बनाने में ईजियर है एंड हमारी चीज़ें भी सही से सेटल रहे। तो यहाँ पर कुछ 3-4 कलेक्शन बनाए थे। तो अब बारी आती है सीन में क्लाउड्स ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर ब्लेंडर किट से क्लाउड्स के मॉडल उठा रहा हूँ। आप चाहो तो खुद भी मॉडल कर सकते हो नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक सेट करके, बट फिलहाल हम यहाँ से मॉडल उठाएंगे। तो यहाँ पर क्लाउड सेट करते हैं एंड फिलहाल काफ़ी सारे यहाँ पर क्लाउड्स के मॉडल दिख रहे हैं, बट बाकी सब बेकार है मतलब फ़िलहाल मुझे वो सही नहीं लग रहा है। तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे। तो इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो एक बार रेंडर भी में आ जाते हैं तो आप इसको सही से देख पाओगे। तो बस इसको पोजीशन दे देते हैं। तो आप इस क्लाउड को बड़ा छोटा या जैसा भी रखना चाहो वैसा रख सकते हो। तो उस हिसाब से आप इसको पोजीशन दे दो, स्केल दे दो
तो यहाँ पर मैं कुछ 3 क्लाउड्स ऐड कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आप इसका कलर भी डाउन वगैरह कर सकते हो, थोड़े काले बादल बारिश वाले। एंड शिफ्ट डी करके इसका आप डुप्लीकेट कर लेना। तो शिफ्ट डी करते हैं एंड इसके डुप्लीकेट को इसके पास में ही शिफ्ट कर देते हैं एंड इसे थोड़ा जेड एक्सिस में एक्स एक्सिस में रोटेट कर देते हैं ताकि थोड़ा वेरिएशन आएगा। तो एक बार मैं इन्हें सही से सेट कर लेता हूँ एंड ये सेट हो जाने के बाद बारी आती है रेन की। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्लेन ऐड करेंगे जो कि हमारा पार्टिकल सिस्टम का यूज़ करेंगे रेन के लिए। तो यहाँ पर इसे स्केल करते हैं एंड जब कभी भी आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, कंट्रोल एस करना एंड कर्सर टू सेलेक्टेड कर देना। तो आपका कर्सर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वहीं पर आएगा। तो अब यहाँ पर इन्हें मैं सेट कर देता हूँ एंड अब यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह को हम हाइड कर देते हैं ताकि हम सही से देख सकें। तो यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम मैंने ऑन कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हल्की बहुत रेन दिख रही छोटी छोटी, पर हमें रेन के लिए ड्रॉप्स चाहिए। तो यहाँ पर इसे हेलो से ऑब्जेक्ट कर दो एंड यहाँ पर एक आई को स्पेयर ऐड कर देते हैं जिसको हम थोड़ा सा बूंद का वाटर ड्रॉप का एक शेप दे देंगे। तो इसके इंडिविजुअल व्यू में आते हैं एंड नॉर्मली आपको एक शेप देना है, ज़रूरी नहीं ज़्यादा क्योंकि वैसे भी ज़्यादा दिखेगी नहीं है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इतना ही सही है एंड इसे अपने सीन से थोड़ा दूर रखना ताकि ये मेन में कैमरा को नज़र ना आए। एंड अब यहाँ पर इसमें इसे सेलेक्ट कर दो हमारे वाटर ड्रॉप को। तब आप प्ले करोगे तो यहाँ पर वाटर ड्रॉप की रेन होगी, पर आप देख सकते हो यहाँ आधी ही हो रही है, आधी के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है। तो इसके लाइफ टाइम एंड लाइफ एंड दोनों को बढ़ा दो। तो मैं इसे 300 कर रहा हूँ क्योंकि हमारा लास्ट फ्रेम 300 ही है एंड इनको स्केल भी बढ़ा दो और स्केल की रैंडमनेस को 0.5 कर दो। तो बूंदें रैंडमली बड़ी छोटी आएगी। तो फिलहाल ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा बादल, यहाँ पर बादल के बीच में हमारा प्लेन शो हो रहा है थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट। तो उसके लिए आप चाहो तो इसे होल्ड आउट कर सकते हो या फिर थोड़ा पीछे शिफ्ट कर सकते हो। तो पहले एक काम करते हैं, हम इसे पहले पीछे शिफ्ट कर देते हैं एंड उसके बाद इसमें होल्ड आउट टेक्सचर ऐड कर देंगे जिससे हमारे रेंडर में नज़र नहीं आएगा। एंड गाइस मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने वाटर ड्रॉप्स थोड़ी ज़्यादा छोटी रखी थी, पर वो नॉर्मल गैलरी में शो हो रही थी, बट रेंडर जहाँ पर भी हमने अपलोड करे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर तो वहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी डिक्रीज़ होती है। तो उस वजह से वो वाटर ड्रॉप सही से नज़र नहीं आ रही थी। तो आप वाटर ड्रॉप थोड़ी सी बड़ी रखना ठीक ठाक। एंड फिलहाल यहाँ पर मैं नॉर्मल एक वाटर टाइप का टेक्सचर बना रहा हूँ रफली, कोई खास ज़रूरी नहीं। आप चाहो तो ब्लेंडर किट से उठाकर भी ऐड कर सकते हो या फिर खुद भी नॉर्मल बना के ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल ये ठीक है। एंड अब यहाँ पर हमने जो पार्टिकल सिस्टम बनाया था उसके कुछ डुप्लीकेट करके यहाँ पर हम तीनों बादल के अंदर लगा देंगे। तो शिफ्ट ही करके हम तीनों में प्लेस कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तीनों में प्रॉपरली रेन हो रही है। तो अब यहाँ पर बारी आती है होल्ड आउट करने की। तो हम यहाँ पर हमारे तीनों को सेलेक्ट करेंगे, तीनों पार्टिकल सिस्टम के प्लेन्स को, एंड ये एक न्यू कलेक्शन में ऐड कर देंगे एंड इनके अंदर टेक्सचर्स में जाकर के होल्ड आउट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर प्रिंसिपल से होल्ड आउट कर दीजिए एंड सेम है इसको आप दूसरों में भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मटेरियल 0.2 जिसको इसका नाम है मेरे इसमें, तो मैं तीनों पे ऐड कर देता हूँ जिससे हमें रेंडर व्यू में नहीं शो होंगे एंड डायरेक्ट रेन करेंगे। एंड अब बारी आती है ग्रास सेट करने की। तो मैं यहाँ पर जी स्कैटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल प्लेन को एक दो बार सब डिवाइड कर लिया है एंड अब हम इसमें वेट पेंट करेंगे, जिससे हम जिस जगह पर वेट पेंट करेंगे उसी जगह सेलेक्टेड एरियाज़ में ग्रास हमारे ग्रो होगी, बाकी एरिया पर नहीं। तो इसके एक बार टॉप व्यू में आ जाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे होल्ड आउट्स को। तो फिलहाल मुझे कुछ कीबोर्ड्स का जो एरिया है वहाँ पर ही मैं वेट पेंट का ऐड कर रहा हूँ। तो जहाँ पर रेड एरिया है मीन्स कि वहाँ पर ज़्यादा वो चीज़ होगी एंड जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर कम, येलो में मिडल, वहाँ पर भी कम कम एंड ब्लू में बिल्कुल भी नहीं।
तो मैं जस्ट ये ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ़िलहाल सिर्फ कीबोर्ड का सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आप भी इसे पेंट कर दीजिएगा। एंड अब वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक वर्टेक्स ग्रुप बन चुका है। एंड अब यहाँ पर रेंडर व्यू में आ जाते हैं एंड एंड प्रेस करते हैं। एंड यहाँ पर जी स्कैटर में यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। एंड एसेट ब्राउजर्स में आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट्स वगैरह है। तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। बट आपको इसका डायरेक्ट सेलेक्टेड नहीं करना है, यहाँ पर आपको वेट पेंट टिक करना है, उसके बाद करना है, जिससे वेट पेंटेड एरिया में ही स्कैटर होंगे। एंड ओके कर दो। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ग्रास नज़र नहीं आ रही, तो आपको यहाँ पर वेट में पे टिक कर देना है, जिससे आपकी ग्रास यहाँ पर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर इसे इसके डिस्टेंस वैल्यू थोड़ा कम कर देते हैं, कुछ 1। एंड इनकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। एंड स्केल में जाकर इसका स्केल बढ़ाते हैं ताकि हमें सही से नज़र आए प्लांट्स वगैरह। एंड गाइस ये चीज़ आप तभी करना जब आपका पीसी उससे थोड़ा हैंडल कर सके, बिकॉज ये क्लाउड्स वगैरह फिर इससे स्कैटरिंग वगैरह थोड़ा हैवी चीज़ होती है। तो फिलहाल ये सब मैंने ट्यूटोरियल के लिए बनाया, तो एकदम सेम मैच करता हुआ नहीं बनाया वीडियो, जस्ट एक रफ ट्यूटोरियल है समझाने के लिए। एंड हमें ग्रास में एनिमेशन भी देना है ग्रो होने का, तो उसके लिए फ़िलहाल हम इसे 0 कर देते हैं। एंड फर्स्ट फ्रेम पर आई प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर एक की फ्रेम लग जाएगी। एंड 100 फ्रेम पर जहाँ पर हमारे बारिश ग्राउंड से टच होती है, मतलब कीबोर्ड से टच होती है, वहाँ पर एक और की फ्रेम लगाएंगे। तो आपकी जो भी फ्रेम हो आपको वहाँ पर लगानी है। तो मेरे कुछ 100 फ्रेम ही होगी। एंड यहाँ पर कुछ 10 फ्रेम या 20-30 फ्रेम आप आगे जाना एंड इसे वापस से स्केल कर देना, कुछ 25 या फिर 30,000। तो मैं इससे फ़िलहाल 10 फ्रेम आगे आकर ही कर रहा हूँ। आपको जितना लंबा गैप रखना है उस हिसाब से रख सकते हो। तो फ़िलहाल मैं इसका साइज़ 30 या 25 रख रहा हूँ, जिससे ऐसा एक सीन क्रिएट हो जाएगा जिससे एकदम से बारिश की वजह से घास ग्रो हो गई, मतलब प्लांट्स वगैरह ग्रो हो गए। एंड गाइस अब करंट के लिए आप इसको हाइड कर दो एंड क्लाउड्स वगैरह को भी, ताकि हमारा सीन थोड़ा अटके ना, क्योंकि काफ़ी हैंग करेगा ये। तो अब यहाँ पर बारी आती है थंडर ऐड करने की। तो अब यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करो एंड यहाँ पर इमेजेस प्लेन में यहाँ पर एक थंडर का VFX एसेट में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आप नॉर्मली प्रोडक्शन ग्रेड पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एसेट्स फ्री में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फिलहाल आपको बस इसे नॉर्मली क्लाउड्स के बीच में एक पोजीशन दे देनी है, इससे ऐसा फील है कि बादलों से बिजली चमक रही है, कड़क रही है। एंड सेम एज आपको यहाँ पर दूसरे क्लाउड्स वगैरह में भी ऐड करनी है, तो सेम ऐसी कुछ दूसरी VFX वाले क्लिप को ऐड कर देना। एंड अगर आपको इसके थोड़े सीन के मिडल में ऐड करनी है, तो आपको बस वो वाली की फ्रेम्स यहाँ पर लिख देनी है एंड एंड फ्रेम यहाँ पर लिख देना, जिससे वो सीन एकदम स्टार्टिंग में प्ले नहीं होगा, सही टाइम पर सही फ्रेम पर प्ले होगा जहाँ पर आपको चाहिए। एंड अब जो भी चीज़ें मैंने हाइड की थी उसे मैंने अनहाइड कर दिया है। एंड यहाँ पर हमारे पार्टिकल सिस्टम में रेन को हम बेक कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बेक ऑल डायनेमिक्स करना है, जिससे हमारे तीनों अलग अलग जो रेंज है वो तीनों एक साथ बेक हो जाएगी। तो हमारे प्ले करने में हमें ईजी रहेगा एंड रेंडर के टाइम पे कोई इशू नहीं होगा, इफ़ आपका रेंडर बीच में ऑफ हो जाता तो भी। एंड सीन में थोड़ा और रियलिज्म वगैरह ऐड करने के लिए आप यहाँ पर नॉर्मल जो शेडो कैचर है उसमें अपनी क्लिप का जो टेक्सचर हम हर बार जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर सकते हो। एंड चाहो तो नॉर्मल उसका जो कलर है वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे मेरा लैपटॉप का ब्लैक है तो मैं नॉर्मल ब्लैक ग्रे टाइप का ऐड कर रहा हूँ। एंड स्क्रीन के लिए आप इमेज टेक्सचर को ऐड कर देना, जो कि आपको पता है। एंड अब यहाँ पर हम अलग लेयर बनाते हैं, एक मेन लेयर और एक शेडो लेयर, जिसमें मेन लेयर में हमारी मेन जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो होंगे और दूसरी शेडो लेयर में शेडो। तो यहाँ पर होल्ड आउट एंड इनडायरेक्ट ऑन कर दो। एंड जिस कलेक्शन में हमें मेन ऑब्जेक्ट्स है उन सभी को हम रहने देंगे। तो हमारे शेडो कैचर को ऑफ कर देते हैं, होल्ड आउट, तो हमारे सारे शेडोज हट चुके हैं जो कि हमारे शेडो कैचर थे। अब आ जाते हैं शेडो लेयर में, इसमें हमें सिर्फ शेडो एंड बाकी सब चीज़ें हाइड हो जानी चाहिए, तो उनके लिए बाकी में हम होल्ड आउट ऐड कर देंगे। तो ट्रैकर से हमें कोई दिक्कत नहीं है तो उसे रहने देंगे। एंड यहाँ पर इसमें होल्ड आउट ऐड कर देते हैं। एंड कुछ चीज़ों में अगर होल्ड आउट नहीं लगता है तो इसका मीनिंग है कि इसके अंदर एक और कलेक्शन वगैरह बनी हुई है, तो आपको उसके ले जाकर होल्ड आउट करना है, या फिर इनडायरेक्ट ओनली भी कर सकते हो।
तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको ही कर दूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ शेडो ही बची है, तो इसीलिए हमें सही से कलेक्शंस वगैरह बनानी चाहिए ताकि हमारे बाद में ईजी रहता है। तो अब इसे कंपोजिटिंग टैब में आ जाते हैं एंड यहाँ पर 2 रेंडर लेयर ऐड कर देते हैं और एक फाइल आउटपुट नोड। तो रेंडर में हमारा एक हो जाएगी रेंडर में मेन वाली और दूसरी हो जाएगी रेंडर में शेडो वाली। तो यहाँ पर आपको लोकेशन सेट कर लेनी जहाँ पर आपको रेंडर चाहिए एंड यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में एक और ऐड कर दो जिसमें एक हो जाएगी शेडो और दूसरा हो जाएगा हमारा मेन। तो मेन को मेन से कनेक्ट कर दो एंड शेडो को शेडो से कनेक्ट कर दो। एंड एक बार रेंडर सेटिंग्स को वापस चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल इसे आप 32 या 64 कर देना क्योंकि हमारे सीन में काफ़ी हैवी चीज़ें हैं। एंड इसमें ऑप्टिक्स पे टिक कर देना जिससे आपका रेंडर थोड़ा सा फास्ट होगा। तो रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर दो एंड रेंडर पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर ऐड कर देते हैं जो हमारे इमेज सीक्वेंसेस एंड हमारा मेन वीडियो है जो। तो मेन इमेज लेयर मतलब मेन वीडियो लेयर, उसके ऊपर हमारी शेडो लेयर एंड उसके ऊपर हमारी मेन लेयर। एंड आप इसमें चाहो तो हमारा थोड़ी कलर ग्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, चेंजेस ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह में। एंड साउंड इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने के बाद हमारा वीडियो रेडी है। एंड फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब।